गुड मॉर्निंग। अनिल एजुकेशन 7801 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ड्यूटी के दौरान ही आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, जो आपको बिहार एसएससी, डीएलएड, सीटेट, यूपी डीएलएड या उत्तर प्रदेश में डीएलएड को बीटीसी कहा जाता है। बीटीसी, मध्य प्रदेश पुलिस, मतलब विभिन्न राज्य सरकार के पुलिस की भर्ती, दरोगा की भर्ती या स्टेट क्लर्क की भर्ती, जितने भी होते हैं सभी में महत्वपूर्ण बेसिक से मैं प्रश्न को उठा रहा हूँ। आप लगे रहिए। मैं बराबर वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ व्यस्तता होने के कारण नहीं बना रहा हूँ। वैसे कल मेरा साप्ताहिक विश्राम है। कल मैं आपको एक या दो वीडियो से अवगत कराऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न को। वैसे मैं आज जो वीडियो बनाया हूँ, दे रहा हूँ आपके पास, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, लाभ हानि का बहुत छोटा सा टॉपिक लिख दे रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी उससे लाभान्वित हो जाएंगे, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी फायदे मिलेंगे। बेसिक से जैसे एक घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार गणित को बनाने के लिए छोटे छोटे बेसिक जानकारी की ज़रूरत होती है, जिसको मैं आपके सामने रखा हूँ। और आप वीडियो में देख करके आप इसका लाभ उठाइएगा और हमें बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं आपको प्रश्न की दुनिया में ले जा रहा हूँ। तो आप अनिल एजुकेशन 7801 चैनल के अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हुए देखिए, मैं लिखा हुआ इस कॉपी में, एक किताब 900 रुपया में खरीद कर 720 रुपया में बेच दिया गया, राम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम लिखे हुए हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, आप फिर देखिए। लिखे हैं, राम एक किताब 900 रुपया में खरीद कर 720 रुपया में बेच दिया, राम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। राम नाम का एक लड़का है जो 900 रुपया में किताब को खरीदा है और 720 रुपया में उन्होंने किताब को बेच दिया है। तो सबसे पहले लाभ और हानि दोनों लिख दिया है। लाभ या हानि मतलब क्या हुआ है ये भी डिसाइड करना है। तो किसी लाभ या हानि डिसाइड होने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की गहरी जानकारी जरूरी है। तो मैं फिर अब बता रहा हूँ, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो 720 रुपये में ख़रीदा है, तो लिख रहे हैं हम यहाँ किताब का क्रय मूल्य खरीदा है 900 में, 900 रुपये में ख़रीदा है। लिखे हम किताब का क्रय मूल्य 900 रुपया और किताब का विक्रय मूल्य 720 रुपया, यहाँ लिख दिए हम। ठीक। अब लाभ या हानि देखिए, जितना में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में यदि कोई चीज़ हम बेचते हैं तभी हमें लाभ होता है। यदि कम में बेचते हैं, जिस मूल्य पर ख़रीदे थे उससे कम में बेचते हैं तो हानि होता है। तो 900 रुपया में ख़रीदा है और 720 रुपये में बेचा है, तो यहीं पर अपने आप को हमको जो डिसाइड हो जाना चाहिए कि लाभ हुआ या हानि। जैसे 900 रुपया ख़रीदा, 720 रुपये में बेचा है, मतलब हानि हुआ है। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 900 रुपया माइनस 720 रुपया, तो घटा करके 180 रुपया हो गया। आपको घटाते हैं तो 180 रुपया हुआ। अब कह रहा है लाभ या हानि, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हम निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि के जगह 180 रुपया हुआ है, हानि 180 रुपया हुआ है, इसलिए 180 लिख दिया गया है, गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 900 है तो 900 रुपया लिख दिया गया। अब काटते हैं इसको, दो शून्ना और ये 2 शून्ना कट गया। अब बचे 9 दूनी 18, ये शून्ना 20, 20% आंसर हुआ। 20% आंसर हुआ। सेम इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैं लिया हूँ। स्क्रीन पर थोड़ा धूप है, मेरे रूम में आ रहा है, मैं ड्यूटी कक्ष में बैठ करके ही बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धूप आ रही है। सुबह की रोशनी अच्छी भी होती है, इसलिए आ रहा है। स्क्रीन में थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं दूसरा प्रश्न लिखा हूँ, श्याम एक कलम को 720 रुपये में खरीद कर 1 मिनट। तो 2 नंबर का प्रश्न है, श्याम एक कलम को 6 रुपया 70 पैसे में खरीद कर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्याम एक कलम को 6 रुपया 70 पैसे में खरीद कर
और 5 रुपया 20 पैसे में बेचता है तो श्याम का लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। अभी आ गया श्याम का क्रय मूल्य 6 रुपया 70 पैसा है। ये देखिए हम लिख दिए इस चीज़ को। और कलम का विक्रय मूल्य 5 रुपये 20 पैसा है, इसको मैं लिख दिया हूँ। अब इसमें फिर आपको सोचना है क्रय मूल्य से यदि ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य से कम रेट पर बेच रहा है तो हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य 6 रुपया 70 पैसे हैं और विक्रय मूल्य 5 रुपये 20 पैसे है, मतलब कम है। 6 रुपया 70 पैसा से 5 रुपया 20 पैसा कम है तो मतलब हानि हुआ है। तो डायरेक्ट हानि पर आ जाते हैं हम। तब हानि जब यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा तब आप आ जाइएगा हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख देंगे यहाँ से 6 रुपया 70 पैसे, विक्रय मूल्य की जगह ये विक्रय मूल्य लेकर यहाँ लिख देंगे और उसके बाद माइनस करते हैं तो 1 रुपया 50 पैसे का अंतर आता है। ठीक, ये हो गया हानि। अब प्रश्न में यहाँ देखिए पूछ रहा है लाभ या हानि की गणना करें। मतलब लाभ हुआ हो या हानि, मतलब हानि हुआ तो हानि की गणना करेंगे, लाभ हुआ रहता तो लाभ की गणना करते। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि 1 रुपया 50 पैसे का हुआ है गुने 100 बटा क्रय मूल्य 6 रुपया 70 पैसा, इसको निकालते हैं। तो काटने के बाद 1500 बटे 67 को प्रतिशत में तोड़ने पर जो आएगा वही आंसर होता है आपका। इस ढंग के प्रश्न को छोटी छोटी प्रश्न को मैं बना रहा हूँ जिससे कि बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव बच्चे जो नए नए जुड़े हैं उसको भी सहूलियत होगा, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी सहूलियत होगा।